हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों में एकादशी व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। हर माह में दो एकादशी तिथियां पड़ती हैं। आज हम जिस एकादशी तिथि के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है साल 2024 माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी। मान्यता है कि शर्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु जी का तिल से पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तिल के प्रयोग का भी विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी को तिल का भोग लगाकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा से सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2024 में शर्तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी पूजा विधि और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा में तिल का प्रयोग कैसे करना है और इसके साथ साथ एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि शर्तिला एकादशी का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शर्तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी की शाम को 5:24 पर प्रारंभ होगी और तिथि का समापन 6 फरवरी की शाम को 4:07 तक रहेगा। तो ऐसे में हमेशा ही उदय तिथि का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। तो शर्तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी यानी कि दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 9:51 से लेकर दोपहर के 1:57 तक। और उसके बाद दोस्तों एकादशी व्रत के पारण का समय आता है। जितना महत्व एकादशी व्रत का है उतना ही महत्व एकादशी व्रत के पारण का भी है। तो एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 7 फरवरी की सुबह 7:06 से लेकर सुबह के ही 9:18 तक। आपको उस समय व्रत का पारण कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 7 फरवरी की दोपहर 2:02 पर। आए दोस्तों, अब जान लेते हैं शर्तिला एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, एकादशी व्रतों का जो ये व्रत है ये दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि द्वादशी तिथि तक चलता है। इसीलिए दशमी तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी तिथि को प्रातः स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करनी चाहिए। और उसके बाद आपको सबसे पहले अपने पूजा स्थल पर गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। या फिर आप उनके स्वरूप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। अब उन्हें गंगा जल में तिल मिलाकर उनको स्नान करना चाहिए। और उसके बाद उनका पीले रंग के उनको वस्त्र धारण कराएं और फिर उसके ऊपर पीले रंग का तिलक, जाने की पीले चंदन का तिलक लगाएं तो अति उत्तम रहेगा। फिर वहां पर धूप दीप कर पूजा में भगवान विष्णु जी को तुलसी दल व तिल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। और दोस्तों, इसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर उनकी आरती अवश्य ही करनी चाहिए। षट तिला एकादशी पर 6 प्रकार से स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और सेवन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु जी का पूजन कर तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और रात्रि भर जागरण अवश्य ही करना चाहिए। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर से जल्दी उठना चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और अपने व्रत का पालन करने के लिए ब्राह्मण जी को दान व दक्षिणा व भोजन अवश्य ही करना चाहिए और गरीबों को भी दान अवश्य करें। और उसके बाद ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। तिल का दान करने से आप के सभी कष्टों का निवारण होता है, क्योंकि माघ मास में तिल के दान से बड़ा उत्तम दान और कोई भी नहीं है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा ही सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि मानी जाती है। इसीलिए हमेशा ही व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातः काल का माना जाता है। इसके अलावा अगर आप सुबह प्रातः काल में व्रत का उद्यापन ना कर पाएं तो अब मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर सुबह कर लेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। पारण के दिन पुण्य श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि षट तिला एकादशी के नियम क्या हैं, क्योंकि नियमों के बिना इस व्रत को रखना
कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसीलिए इसके नियम अवश्य ही फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी नियम के अनुसार व्रत करने वाले व्यक्ति को संभव हो तो इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन भी इस दिन भूलकर नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन ना तो तुलसी तोड़नी चाहिए और ना ही तुलसी में जल देना चाहिए। और इस दिन षटतिला एकादशी व्रत के दिन पानी में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। और दोस्तों, इ- यह व्रत 3 दिनों तक मान्य होता है। इसीलिए इस व्रत में आपको व्रत के नियम दशमी, एकादशी, द्वादशी 3 दिनों के दिन ही आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एकादशी व्रत में तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, बासी भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और इस धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस छठ तिला एकादशी के दिन पूजा में आपको किसी न किसी रूप में तिल का प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी व्रत के पारण के समर्थानुसार ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत रख भी रहे हैं या नहीं भी रख रहे, यह नियम दोनों को ही फॉलो करना चाहिए कि आपको एकादशी के दिन किसी भी रूप में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आपने अगर आपने व्रत रख रखा है, आपके घर में भी इसका इस्तेमाल दूसरे लोग ना करें तो अति उत्तम रहेगा। और एकादशी व्रत में मसूर की दाल, उड़द की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही आपको गोभी, शलगम, पालक और इसका भी सेवन वर्जित माना गया है। इसीलिए इस व्रत को सबसे ज्यादा कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।